चेतन जी का अपना मानना ये था कि हमेशा उन लोगों को देखो जो कोशिश करते थे लोगों को उठाने की, क्योंकि खिलाड़ी बहुत डिप्रेस होता है, कई बार उसका सिलेक्शन नहीं होता, कई बार उसको टीम में नहीं लिया जाता। तो उनको आगे उनके लिए उनको उनके बारे में सोचना, उनको इनकरेजमेंट देना। एक साल नहीं होगा, अगले साल होगा। रहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे, फिर कोरोना ले गया उनको, लेकिन उनकी यादगार हमें आगे चलानी है। तो उन्हीं को याद करके उन्हीं के दिखाए हुए पथ पे लोगों को दिखाना, ताकि और लोग जुड़ सकें, ये हमारा ध्येय है। जितना भी अवार्ड ले रहे थे यहाँ पे, उनसे सारे लोग से मैंने देखा अपना भाषण दे रहे थे, तो उनमें सबसे बड़ा एक वर्ड मैंने सुन रहा था जो उनका ये कहना था, जो हताश और निराश नहीं होना है, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। इसका क्या राज था उनका? यही उनकी बात खासियत थी कि इलेक्शन हार जाए, और तो हम रो रहे हैं कि इलेक्शन हार गए, तो वो उस आदमी ने कभी दुखी नहीं दिखाया। उठते थे सुबह, अपना दौड़ने निकल जाते थे। उन्होंने हमने बोला दुख हो रहा है, इलेक्शन हार गए, तो बोले चल चल अगली बार देखेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संगीता चौहान जी हैं, जो चेतन चौहान अवार्ड का जो बात करें जो आज चल रहा है उसके बारे में आप थोड़ा बताइएगा। देखिए, चेतन चौहान फाउंडेशन का ध्येय ये है कि हम उन लोगों को रिकग्नाइज़ करें। हमारी फाउंडेशन हालांकि और काम भी करती है स्पोर्ट्स के अलावा, लेकिन इस वक्त प्राइमरी हमारा एम था कि हम उन अनसंग हीरोज़ और राइजिंग स्टार्स को ऑनर करें, जिन्हें शायद लोग जानते नहीं और पहचानते नहीं, जिनकी दुनिया में पहचान होती है, जो ओलंपिक जीत के आता है, जो क्रिकेट खेलता है, अक्सर उनके नाम सब जानते हैं और उन्हें बहुत पैसा और हर तरह का सम्मान मिलता है। हमारे बहुत सारे कोचेज़, हमारे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें शायद उस तरह का सम्मान नहीं मिलता है जिसकी अपेक्षा होती है। चेतन जी का अपना मानना ये था कि हमेशा उन लोगों को देखो जो कोशिश करते थे लोगों को उठाने की, क्योंकि खिलाड़ी बहुत डिप्रेस होता है, कई बार उसका सिलेक्शन नहीं होता, कई बार उसको टीम में नहीं लिया जाता। तो उनको आगे उनके लिए उनको उनके बारे में सोचना, उनको इनकरेजमेंट देना। एक साल नहीं होगा, अगले साल होगा, अगले साल नहीं होगा, उससे अगले साल होगा। वो इस तरह से बच्चों को समझाते भी थे, और उसी तरह से हमारा भी ये ध्येय था कि हम उन लोगों को रिकग्नाइज़ करें जिन्हें शायद लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं। और ये एक छोटा सा हमारा एफर्ट है। मैं मानती हूँ कि इसमें मेरी बहुत मदद सब लोगों ने करी, और अच्छी नॉमिनेशंस मिली। मैं विशेष धन्यवाद हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख भाई को भी दूंगी, जिन्होंने स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ हमें जोड़ा ताकि हमें अच्छी नॉमिनेशंस मिल पाए। आज वो किसी वजह से नहीं आए, लेकिन उनका भी एक योगदान इस कार्यक्रम में रहा। मैं प्रसार भारती और उन लोगों को भी दूंगी जो हमें हेल्प करेंगे कि हमारे कार्यक्रम के बारे में लोग जानें और लोग हमारे साथ और ज़्यादा जुड़े, ताकि हम अच्छे खिलाड़ियों को सम्मानित कर सकें। और बहुत अच्छा लगा कि पूरे देश भर से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे यहाँ लोग आए हैं, जो कि एक मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। एक लेडी आई हैं जो जो बैंगलोर से आई है, बोली मैं, वो रो रही, केवल ये बोल रही कि मैं 28 साल से मुझे कोई ऑनर नहीं मिला। वो कोच थी, ऐसी पीटी उषा के कोच थे, वो आए थे। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको शायद दुनिया भूल जाती है। मैं एक बात करूं, जैसे हमारे बीच है तो चेतन चौहान जी नहीं है, उनका कमान आपने संभाला, वहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी लंबी दौर में चेतन चौहान फाउंडेशन भी आपने लॉन्च किया, तो कैसे इसका प्रक्रिया चालू किया आप? बड़ी छोटी सी जगह उससे शुरू हुआ। चेतन जी चले गए, और हमें हम ऐसे ऐसे दुनिया में सोच रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। तो हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इलेक्शन लड़वा दिया, तो हम वहाँ से चुनाव जीत गए। जब देखा कि लोगों की समस्या इतनी है, इतना दुख है, और चेतन जी से जुड़े हुए इतने लोग थे। 91 में वो पहली बार एमपी बने थे अमरोहा से। अमरोहा की जनता किस तरह से उनको बिलक बिलक के याद करती है। बहुत से लोग आज यहाँ पे हैं, और बस अब उसी में मज़ा आने लगा। राजनीति मेरा कभी ध्येय नहीं था, सोशल वर्क मेरा ध्येय था। उन लोगों की मदद करना जो शायद उन पर डिपेंडेंट थे, और आज हम इस परिस्थिति में आ जाएं कि उन लोगों की मदद कर सकें। ऐसे ही खिलाड़ियों का रहा। खिलाड़ी बहुत चेतन को एज ए मेंटर मानते थे। तो हम चाहते थे कि हम ऐसी एक, वो खुद अनसंग हीरो थे, क्योंकि उन्होंने सेंचुरी नहीं बनाई, गावस्कर ने सेंचुरीज बनाई। उनके साथ जो खेले उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। उनके रिकॉर्ड्स अनमैच थे, लेकिन उनको टीम से ड्रॉप किया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। उस खेल, उसके बाद राजनीति, फिर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, कोच, मैनेजर, सिलेक्टर, हर रोल उन्होंने
अदा किया, किसी न किसी फॉर्म में। निफ्ट के चेयरमैन रहे, 2 बार सांसद रहे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे, फिर कोरोना ले गया उनको, लेकिन उनकी यादगार हमें आगे चलानी है। तो उन्हीं को याद करके उन्हीं के दिखाए हुए पथ पे लोगों को दिखाना, ताकि और लोग जुड़ सकें, ये हमारा ध्येय है। जितना भी अवार्ड ले रहे थे यहाँ पे, उनसे सारे लोग से मैंने देखा अपना भाषण दे रहे थे, तो उनमें सबसे बड़ा एक वर्ड मैंने सुन रहा था जो उनका ये कहना था, जो हताश और निराश नहीं होना है, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। इसका क्या राज था उनका? यही उनकी बात खासियत थी कि इलेक्शन हार जाए, और तो हम रो रहे हैं कि इलेक्शन हार गए, तो वो उस आदमी ने कभी दुखी नहीं दिखाया। उठते थे सुबह, अपना दौड़ने निकल जाते थे। उन्होंने हमने बोला दुख हो रहा है, इलेक्शन हार गए, तो बोले चल चल अगली बार देखेंगे। ऐसी टेम्परामेंट के आदमी थे, निराश कभी नहीं होते थे। आज हम बहुत निराश होते हैं ना जब जीवन में, तो हम केवल उनकी फ़ोटो देखते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं। मैम, इस अवार्ड में देखा 2 छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। जी, हमने कोशिश करी कि हम छोटे बच्चों से लेकर 25 साल तक, और फिर उसके बाद अनसंग हीरोज़ में तो हमारे ऐसे कोचेज़ हैं जो कहाँ कहाँ से आए हैं। तो किसी ने एक ने सेल्फ डिफेंस में 60,000 बच्चों को ट्रेन किया है। वो क्रीड़ा भारती के सौजन्य से आया था। और वो कौस्तभ जो आए हैं वो कलकत्ते या शायद असम से आए हैं। इस तरह से कोई त्रिवेंद्रम से आया है, कोई तमिलनाडु से आए। तो वो लोग केवल इस आवाज़ से आए कि हमें कोई रिकग्नाइज़ कर रहा है। आपको एक शाबाशी मिलती, कितना अच्छा लगता है, मिलता है ना। हमें भी कोई कहे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर आप कहते नहीं मैं और अच्छा करूँगा। यही खिलाड़ी का मनोबल बढ़ता है, इसी चीज़ से बढ़ेगा कि आप और अच्छा कर सकते हैं। यही चेतन जी का मैसेज है जो मैं दुनिया में फैलाना चाहती हूँ। जो आज सबके बीच में गूंज रहा है, वो ना भी है फिर भी ये वर्ड गूंज रहा है। ये ऐसा है, वो तो अमर है ना, वो तो जीवित है। हम उनको कैसे जीवित रखेंगे? ऐसे ही जीवित रखेंगे। समय ले गया, कोरोना ले गया, लेकिन वो गए नहीं, वो हमारे बीच में है, इंस्पिरेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे साथ संगीता चौहान जी, जो चेतन चौहान की वाइफ है। जो सीधा तौर पर उनका कहना है, जो चेतन चौहान जी ना भी हैं, लेकिन उनकी यादें जो हम लोग के बीच जो गूंज रही है, उनकी कहा हुआ बात जो हताश निराश नहीं होना है, वो तमाम चीज़ हम लोग के बीच गूंज रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग के बीच अभी भी वो मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलव के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली।